दिखाई, जहां पर एक सुभाष मोहल्ला वार्ड है, जहां पर 700 में से 432 लोगों के नाम ही लिस्ट से हट गए हैं, जो कि आधे से भी ज्यादा। और इसी तरीके की कुछ दिक्कत यहां पर भी एक शख्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि उनका नाम ही लिस्ट से काट दिया गया है। आपका नाम है सर? लिस्ट में नाम है आपका, है? वोट देने जा रहे हैं? हमारे पड़ोसी पूरे परिवार के ही कट गए हैं। अच्छा, पूरे परिवार के तो ये क्या हुआ है? लोग आए थे इलेक्शन कमीशन से, घर पे नहीं मिले लोग, या क्या हुआ है? अब ये तो हमें नहीं पता, मगर वो जब आ रहे हैं वोट डालने आ रहे हैं तो उनके पूरे घर के ही वोट 5 वोटें थी एक घर में, उनके हमारे पड़ोसी। प्रियंका लौटेंगे आपके पास, नीरज का रुख कर लेंगे। नीरज, अब 2 बज चुके हैं और लगभग 3.5 घंटे का वक्त ही महज बचा हुआ है। ऐसे में वोटर टर्नआउट किस तरह का वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, लंच के बाद लगातार महिलाओं के आने की संख्या बढ़ गई है। हम जहां इस वक्त त्रिलोकपुरी के एक स्कूल में, और लंबी कतार आप देख सकते हैं। आमतौर पे कई जगह कतारें आपको नहीं दिख रही है। इस बूथ पर भी हमें जो बताया गया, सुबह में लोगों की कतारें बहुत कम थी, लोगों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन लंच के बाद यानी 2 बजे के बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ है। महिलाओं को आप देख सकते हैं और दूसरे पुरुष मतदाताओं को देख सकते हैं। उनसे बातचीत करते किन मुद्दों पर वो बात करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करें? जो काम करेगा उसके वोट दे रहे हैं। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। आप उसे देंगे वोट, जो काम करेगा उससे वोट देंगे। देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, वोटर हैं। आप वोट देने जा रहे हो, किन मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं? वो जो काम करेगा काम करेगा, लेकिन मुद्दा तो होगा आपके गली का, सड़क का, बिजली का। जी बताइए। हमारी गली का गड्ढा पड़ा, सही करवाना कांग्रेस वालों से। पार्टी का नाम आप वोट दीजिए, पार्टी का नाम मत दीजिए। आपके लिए क्या मुद्दा? आप युवा हैं यहाँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। ठीक है, लोकल मुद्दे हमें दिखाई दे रहे हैं नीरज, और हम देख सकते हैं साफ तौर पर। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मूवी हॉल से मूवी खत्म होने के बाद भीड़ चलती चली आ रही हो, और ये भीड़ के आने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के चप्पे चप्पे से, कोने कोने से हमारे साथ मौजूद है। नीरज का हमने रुख कर लिया, लेकिन अब रुख करेंगे अमित पांडे का भी। अमित, आपसे भी वही सवाल है। महज 3.5 घंटे का वक्त बचा है, ऐसे में वोटर टर्नआउट वहां पर किस तरह का दिखाई दे रहा है? देखिए, वोटर टर्नआउट यहाँ पर अब धीमे धीमे बढ़ रहा है। जो सुबह नदारत थी लोगों की लाइनें, अब लोग यहाँ पर धीमे धीमे आ रहे हैं। देखिए वो तस्वीरें देखिए, इस तरीके से लोग वोट देकर गाड़ी में बैठ रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो लगातार इस मतदान स्थल पर दाखिल होते हुए चले जा रहे हैं। इससे इधर की अगर मैं तस्वीर देखूं तो ये तुगलकाबाद के अंदरूनी गलियों का इलाका है, और यहीं से जो वोटर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं और इस मतदान स्थल के अंदर यहाँ पर घुस रहे हैं। हमने एक और चीज यहाँ पर देखी है कि पहले सिर्फ एक यहाँ पर पोस्टर लगाए थे, लेकिन अब 2 पोस्टर्स यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ओर से लगाए गए हैं। बाकायदा सबके जो आई कार्ड है वो चेक किए गए हैं। पहले 1 या 2 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन अब चूंकि भीड़ बढ़ गई है, इसलिए अब जो है 3-4 पुलिस कर्मी हैं वो तैनात हैं यहाँ पर। और कुछ लोग हैं। भैया ये बताइए, क्या कुछ आप वोट देने हैं? नहीं सर, आप वोट देना है? जी, वोट दिया मैंने। अच्छा, आप बिना पार्टी का नाम बताए आप ये बताइए कि इशू क्या है, मुख्य अहम मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बस कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वही सड़क, पानी, नाली, यही सब है। सुबह क्यों नहीं आया मतदान करने? भीड़ ठीक है, वही बेसिक मुद्दे अमित वहां पर भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको लेकर जनता बाहर निकली है वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन हम रुख हमारे सहयोगी जावेद का भी कर लेंगे। जावेद, लगभग 3.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में वहां पर किस तरह का वोटर टर्नआउट दिखाई दे रहा है? अंकिता, सुबह से हम एक तस्वीर का इंतजार कर रहे थे, और वो थी लंबी लंबी कतारें, और वो हमारी इंतजार खत्म हुआ विनोद नगर में आके। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, देखिए कितनी लंबी लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो वोटर्स हैं वो उमड़े हैं, और ये सुबह से सिलसिला चल रहा है। और ये पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी यहाँ देख लीजिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि यही सबसे अच्छी तस्वीर मतदान के दिन की होती है। आप बताइए भाई साहब, वोट करने जा रहे, कितनी देर से खड़े लाइन में? आधे घंटे से ऊपर। आधा घंटे से। क्या जहन में चल रहा है? पार्टी और कैंडिडेट का नाम नहीं लेना, क्या इश्यूज आपके रहते हैं? इशू तो वही है कि एमसीडी में काम जैसे काफ़ी दिक्कत आती है। एमसीडी में काम होने चाहिए। देखिए कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, आप कह रहे थे आप फर्स्ट टाइम वोटर है, बताइए। जी, पहली बार डालने हैं वोटर? हाँ जी, राम जी। हाँ। बिल्कुल पहली बार डाल रहे हैं। बहुत उत्साह में नजर आ रहे हैं। अरे बहुत एक्साइटेड हम। अच्छा, जावेद, लौटेंगे आपके पास। एक बार नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या एक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ? देखिए, मतदाता कोई मौका चूकना नहीं चाहते। हमारे साथ एक खास मतदाता है, महिला मतदाता है, बूढ़ी मतदाता है, व्हील चेयर पे आई थी और वोट दे। जो माता जी, आपने वोट दे दिया? स्याही दिखाएंगे, स्याही देख सकते हैं, स्याही। और यहाँ व्हील चेयर से अंदर वोट देने पहले गई। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है? 74।
तो देख सकते हैं किन मुद्दों पे वोट दिया, वो तो बात की बात है। यहाँ आई और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो होता है, जो ई रिक्शा होता है, अब उससे इस पर बैठकर घर जा रही है। सुबह कितने बजे आप लोग निकले और पहले से मन बनाया था कि इनको वोट देने के लिए ले जाना है? बिल्कुल ले जाना है जी। वोट लोकतंत्र के त्योहार में शामिल होने के लिए वोट दिया आपने? हाँ, ठीक है, ले जाइए। देखिए, देख सकते हैं किस तरह से मतदाता आ रहे हैं, बावजूद इसके कि कुछ परेशानी भी है। उन परेशानियों का भी सामना करते हुए व्हील चेयर पे आई, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पे, बैटरी रिक्शा पे यहाँ अपने घर के लिए लौट रहे। तो इस तरह से तमाम मतदाता दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी। दोपहर 12 बजे तक 18% वोटिंग। 7 दिसंबर को आएंगे एमसीडी चुनाव के नतीजे।